अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस एकेडमी। आज हम बेटा सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट, यानी कि हमने लिमिट फाइंड करनी है या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब बेटा थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें अगर हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जी ए को, मेरे पास इधर कोई दो फंक्शन आ रहे हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बेटा मैं क्या करूँगा, ये दोनों के साथ लिमिट ले लूँगा। एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर अगर माइनस है तो फिर इधर माइनस आ जाएगा, दोनों के साथ लहदा लिमिट आ जाएगी। अगर दो नंबर ज़रब हो रहे हैं तो दोनों के साथ लहदा लिमिट आ जाएगी। इसी तरह दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं बटे की शक्ल में है तो ऊपर वाले फंक्शन की लहदा लिमिट हो जाएगी, नीचे वाले की लहदा हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 इंटू 2x प्लस 4। अब बेटा करना क्या हमने, जिधर जिधर हम एक्स अप्रोच किसको कर रहा है 3 को, अब जिधर एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। यहाँ से एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 और 2 शुरू में ले जाएं इंटू एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 और साथ क्या 4। अब बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। इधर एक्स की जगह लिमिट पुट कर देंगे, इधर 3 आ जाएगा, 2 3 था 6 प्लस 4 वैसे रहेगा क्योंकि इसके साथ तो एक्स है ही नहीं, तो ये मेरे पास क्या आएगा 6 प्लस 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी का पार्ट नंबर 2 है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ से भी बेटा हम क्या करेंगे, तीनों फंक्शन की लिमिट अलग अलग कर लेंगे। एक्स अप्रोचेज टू 1 3 शुरू में ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 और साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 और साथ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बेटा इधर एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 वैसे ही इधर 1 लगा दिया और 4 वैसे आ जाएगा, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 3 1 था 3 माइनस 2 1 था 2 प्लस 4 वैसे ही 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 5, ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अब बेटा जिधर जिधर एक्स उधर उधर 3 लगा देते हैं जी, इधर 3 लगाया तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स की जगह 3 लगा दें तो प्लस 4, ये कितना आएगा 9 3 12 जमा 4 16। तो बेटा 16 का जैसा हमें पता क्या आता है 4, तो ये 4 हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर है हमारे पास 4 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है, और यहाँ बेटा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को लहदा लिमिट कर लें, एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स और साथ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर लें। तो यहाँ से बेटा 2 है तो 2 पुट कर दें इधर, ठीक है ना। एक्स अप्रोच कर रहा है किसको 2 को, इधर एक्स एक फंक्शन आ रहा है ना, एक्स सिंगल वेरिएबल है, इसकी जगह 2 लगा दें और इधर 2 का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, तो ये 2 माइनस 4 माइनस 4 क्या करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 है। इस तरह बेटा ये पार्ट नंबर 5 है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। यहाँ से बेटा आप पहले इसके साथ अलहदा लिमिट लिखें और इसके साथ अलहदा लिखें, फिर आप लिमिट कर दें, इसमें 2 क्या है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 5, ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 8 प्लस 1 और 2 2 द 4 प्लस 5, ठीक है। ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी का पार्ट नंबर है जी 6 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। यहाँ भी बेटा एक स्टेप अगर आप करना चाहें तो कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x, यानी कि ऊपर लिमिट अलग कर लें नीचे अलग कर लें, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दें तो x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2 की पावर 3 5 इंटू माइनस 2 और नीचे ये x है इधर माइनस 2 और माइनस 2 साथ है वैसे।
ये -2 है बेटा, ये आ जाएगा -8, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16 और 5 टू द 10 प्लस माइनस -10 और बटे में 3 2 बार 6 -6 और -2 आ जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास -26 बटा -8 है, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 26 बटा 8 है, तो इसको बेटा मैं 2 के साथ डिवाइड करूँ तो 13 2 बार 26 होता है और 4 2 बार 8 होता है। एक्सरसाइज 1.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक इनको क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स है, हमने इसमें अलजेब्राइक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है बेटा। इसमें ना हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही होगी, यहाँ बटे में 0 आता होगा, यहाँ तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगा, या फिर समथिंग ओवर 0 आता होगा, ठीक है। तो ये अनडिफाइन होता है। तो ये वाला जो है काम हम अलजेब्राइक टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ये फॉर्म खत्म करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब -x ओवर x प्लस 1। अब बेटा गौर करें, अगर मैं इधर -1 पुट करता हूँ तो -1 और इधर -1 लगाऊंगा तो माइनस माइनस, ये देखिए -1 आ जाएगा, माइनस इंटू -1 और नीचे -1 प्लस 1, तो ये क्या बन रहा है 0 ओवर 0। बेटा ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे अलजेब्राइक टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ हमने खत्म करके फिर हल करना है। तो बेटा ऊपर से देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा जब मैं x कॉमन लूँगा x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा बटे में x प्लस 1 वैसे ही। बेटा ये x स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला होता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये फार्मूला यूज़ करके बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें। अब बेटा यहाँ से ये देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो रहे हैं कैंसिल, तो क्या बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1। अब बेटा अगर गौर करें, अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो अब हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म या बटे में 0 नहीं बन रहा, बटा तो खत्म ही हो गया। तो लिमिट पुट करें, x की जगह क्या लगाएंगे -1, फिर ये x इधर -1 और ये -1 साथ ऐसे -1 और -1 -2 को -1 के साथ रख देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस x है। अब बेटा इधर भी देखें, इधर 0 लगाऊंगा, इधर 0 लगाऊंगा, बटे में 0 आ रहा है, तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, ये फॉर्म बन रही है। तो इसको पहले हम अलजेब्राइक टेक्निक से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बेटा ऊपर से देखें तो x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन लेकर x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x प्लस 1। ये चीज़ बेटा हमारे पास बचे। अब बेटा अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो बटे में हमारे पास 0 नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब लिमिट पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हिस्सा हमारा पास क्या आ जाएगा 0, ये 4 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, तो 4 ओवर 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 4। पार्ट नंबर 3 है, x अप्रोचेस टू 0 x क्यूब -8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बेटा गौर करें जरा, इधर मैं 2 लगाता हूँ, 2 की पावर 3 8 माइनस 8 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब बेटा पहले ये 0 ओवर 0 फॉर्म को खत्म करेंगे। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, ऊपर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, किसके बराबर होता है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये टेक्निक अलजेब्राइक फार्मूला है जो इसको इस्तेमाल किया मैंने, तो x माइनस 2, ये 2 का क्यूब बन रहा है, ठीक है ना, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब बन रहा है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया, ये फार्मूला यूज़ किया। तो नीचे इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन क्या करना है, इसे इसके साथ ज़रब दे के देखें तो हमारे पास बन रहा है जी -6x स्क्वायर। अब दरमियान में रकम के बेटा बहुत दो इसे करते हैं, जिसको ज़रब दें तो हमारे पास क्या आ जाए एक्स आए और ज़रब दें तो वो -6x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 3x और माइनस 2x -6 हमारे पास फैक्टर में। यहाँ से बेटा x कामन आ गया, x प्लस 3, यहाँ से -2 कामन तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 कामन तो क्या बच गया x माइनस 2, ये बड़ी चीज़ है। अब बेटा ये x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और बटे में x प्लस 3 आ जाएगा। अब बेटा लिमिट अप्रोच क्या आ रही है किसको 2 को। अब अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है नहीं बन रही, तो बेटा हम लिमिट पुट कर देते हैं 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4 और बटे में 2 प्लस 3 आ जाएगा। इसको हल किया 2 2 बार 4, 2 2 बार 4 आ जाएगा, 4 ठीक है ना, 4 जमा 4 जमा 4 12 और 3 जमा 2 5, तो 12 बटा 5 ही मेरा फाइनल आंसर। इसी का पार्ट नंबर है जी 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और नीचे x क्यूब माइनस x।
अब बेटा अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो फिर हमारे पास ये 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, बटे में 0 आ रहा है। तो इस फॉर्म को खत्म करेंगे, 0 पर 0 फॉर्म है, ये खत्म करके फिर दोबारा इसको अलग। अब बेटा मैंने क्या किया, इसको एक्स क्यूब और माइनस 1 को इकट्ठा कर दिया, क्यों किया, ताकि मेरे पास एक्स क्यूब और माइनस यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन जाए। ठीक है, इधर मैं 1 को लिख सकता हूँ ऐसे बेटा, 1 का भी ये फार्मूला बना के बेटा मैंने फार्मूला अपना किया एक्स माइनस 1 एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस 3 एक्स प्लस 3 और नीचे बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स वैसे। आगे बेटा जरा देखें तो इसमें से हमारे पास क्या आ रहा है जी, कॉमन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 आएगा, इधर प्लस लगाया गया, ये एक्स माइनस 1 है। इधर बेटा हमने क्या किया, ये जो हमारे पास दूसरी रकम थी 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x, वहाँ से हमने क्या माइनस 3x कॉमन लिया, तो क्या बात किया मेरे पास x माइनस 1 बात किया। बेटा x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन लिया, ये माइनस है, x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन, तो क्या बात किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस 3x बच गया। अब बेटा एक बटे से x माइनस 1 और ये वाला x माइनस 1 कैंसिल किया, x माइनस 1 और x प्लस 1 यहाँ से है, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है, प्लस में लिखा है एक दफा माइनस। अब बेटा ये चीज़ हमारे पास बात की, इसको जरा लिमिट को पुट करते हैं। अब 0 पर 0 फॉर्म खत्म हो गई है, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये माइनस 3 इंटू 1, तो बेटा क्या बन रहा है जी हमारे पास, ये 3 माइनस 3 0, 0 पर 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर है जी 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1। इधर भी बेटा अगर मैं माइनस 1 लगाऊँ तो माइनस की पावर 3 माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 0, नीचे भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ये फॉर्म खत्म करने का बेटा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 बच गया, नीचे ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिखा। अब बेटा एक्स प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 बच गया। अब बेटा लिमिट पुट करें, माइनस 1 पुट किया, इधर माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे माइनस 1 और माइनस 1, ये क्या आ जाएगा जी, 1 ओवर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा ना 1, तो नीचे माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो 1 ओवर माइनस 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 6 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x की पावर 4 माइनस 32 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x की है। ऊपर से बेटा अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 4 बार 16 16 2 बार 32, इधर पुट करता हूँ तो क्या आएगा बेटा, 4 4 बार 16 16 4 बार 64, इधर 4 4 बार 16 16 4 बार 64, तो फिर बेटा क्या बन रही है, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो ये पहले खत्म करनी है। ऊपर से बेटा देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 3, नीचे बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स माइनस 4। अब बेटा ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस 4। अब बेटा ये एक्स माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 और नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ बेटा अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास 0 पर 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो लिमिट पुट करें, ये बेटा क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 और नीचे 4 का स्क्वायर, ये 8 जब ज़रा 2 करूँगा 16, ये 4 4 बार 16 16 1 बार 16 1 मेरा आंसर। इसी का पार्ट नंबर 3 है जी, ये बड़ा अहम शार्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसमें बेटा हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करें बेटा न्यूमरेटर के साथ, वो क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 है, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट लेकर ज़रा भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 के साथ ज़रा भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। ये भी बेटा 0 ओवर 0 फॉर्म थी, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ऊपर बेटा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ऊपर बेटा बाजेगा एक्स माइनस 2 और नीचे भी एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स एक्स प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये बेटा एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा जी 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 2 आ जाएगा जी। तो यहाँ बेटा अगर हम अब लिमिट पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स है तो इसकी जगह अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 1 ओवर 2 2 का अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 8 है, लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 एक्स बच एस माइनस एक्स और एच। ये भी बेटा पिछले सवाल की तरह बड़ा अहम सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसको भी बेटा रैशनलाइज करें, इसका कॉन्जुगेट लेकर, ठीक है, एक्स प्लस एच इधर माइनस है प्लस लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली के साथ रख दी, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एच इंटू एक्स प्लस एक्स। अब बेटा ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एच ओवर समथिंग आ जाएगा, तो एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस एच का अंडर रूट और प्लस एक्स। अब बेटा लिमिट पुट करें, 0 है तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एच की जगह 0 लगा दिया, तो एक्स प्लस 0 क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर।
बेटा क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 9 यानी कि 9 वाला पार्ट है। देखें बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन और एक्स की पावर एन माइनस। यहाँ बेटा हमने ना एक z इस्तेमाल करना है। वो क्या होता है जी हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये किसके बराबर होता है जी, एन ए की पावर एन माइनस वन, यानी कि जो पावर होगी वो इसमें से माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, एन पावर और ए की पावर एन माइनस वन आ जाता है। तो बेटा ये अगर हम गौर करें तो ऊपर भी ऐसी है और नीचे भी ये चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ जी, ये रिजल्ट बनाने के लिए एक्स माइनस ए के साथ ऊपर भी डिवाइड करता हूँ, नीचे भी डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी कि न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में मैंने बेटा एक्स माइनस ए साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऊपर लिमिट लग कर लें और नीचे लिमिट लग कर लें। ये भी मैंने आपको रिजल्ट बताया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए किसके बराबर है, एन ए की पावर एन माइनस वन। तो बेटा ये ऊपर वाली चीज़ क्या बन जाएगी, एन ए की पावर एन माइनस वन। हाँ बेटा, इधर एन की जगह क्या आ रहा है नीचे एम, तो ये क्या बन जाएगा, एम ए की पावर एम माइनस वन। हाँ बेटा, जो सेम टर्म है उनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड हो रहे हैं, तो एन ओवर एम वैसे ही, ए की पावर एन माइनस वन वैसे ही, ये बेटा नीचे प्लस में एम ऊपर जाकर माइनस में, ये ऊपर नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस में, ये प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।